जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि सालार जो है अब वो अपने रिलीज के कहीं ना कहीं 8वें दिन तक पहुंच चुकी है और इस कारण से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो अब काफी अच्छा नहीं आ रहा है। जो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि भाई ताबड़तोड़ वर्ल्ड वाइड ताबड़तोड़ ऐसा ताबड़तोड़ वैसा कलेक्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं अब वो नहीं हो रहा है और ये एक बड़ा कारण है कि अब सालार का कलेक्शन भी उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो की हम लोग बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं सालार के 7वें दिन मतलब कल की एडवांस बुकिंग की, और कल इसका कलेक्शन कितना निकल कर सामने आया है उसकी। साथ साथ हम बात करेंगे कि इसका आज की एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितना हो सकता है। इसके आज के प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करेंगे, जो कि अब काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है कि आखिर कितना कलेक्शन करने वाली है सालार। ये सब कुछ बड़े सवाल हैं जिनका कि जवाब हम आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सालार को लेकर सोशल मीडिया पर जो फालतू की बातें अब चल रही हैं वो कहां तक पहुंच पाई। खैर, शुरुआत करें हम लोग इसके सरार के डे 7 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन से। तो इसका जो कल का कलेक्शन निकल कर आया था एडवांस बुकिंग, वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ के पास में था। ऑल लैंग्वेजेस में मिलाकर इसका कलेक्शन हुआ था 5.77 करोड़, और ये कलेक्शन काफी अच्छा है। 3 लाख इसके टिकट बिके थे, 14,300 इसकी स्क्रीन थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डंकी बोल रहा हूँ, सलार ने एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा कलेक्शन निकाला था। वही अगर हम बात करें इसके डे 7 के कलेक्शन के बारे में, तो इसका डे 7 का कलेक्शन अभी हाल फिलहाल में जो रफ एस्टिमेट निकल कर सामने आया है उसमें डबल डिजिट में है। 13.5 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है। वही अगर हम बात करें इसके कल के कलेक्शन की, तो वेडनेसडे को इसने 15 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, जिसमें से कि हिंदी में 7.5 करोड़ का कलेक्शन था। अब ये जो हिंदी में 7.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है ना, ये अब सब सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट ही दिखा रहा है। आने वाले समय में सलार अकेले हिंदी में 100 करोड़ का बिजनेस करती हुई भी दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के मुंह के ऊपर एक बढ़िया सा तमाचा होगा जो लगातार ये बोल रहे थे कि यार सलार जो है वो हिंदी में फ्लॉप है। अगर एक फ्लॉप मूवी हिंदी जैसी लैंग्वेज में 100 करोड़ रुपए कमा रही है, तो फिर उसको आप फ्लॉप कैसे बोल सकते हैं? इस गणित को जरा मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में इतनी तार्किक क्षमता तो है नहीं कि मैं इसको बिना सोचे समझे समझ सकूं। क्योंकि 100 करोड़ यदि कोई मूवी किसी लैंग्वेज में डब होने के बाद ही कमा के ले जा रही है, तो मेरे हिसाब से तो वो काफी अच्छा ही कहलाएगी। खैर, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 7वें दिन का जो कलेक्शन है वो 13 करोड़ 50 लाख का हुआ है। ऐसे में सालार का जो कलेक्शन है अब इंडिया में वो 308 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। वहीं अगर हम बात करें इसकी ऑक्यूपेंसी की, तो ऑक्यूपेंसी के मामले में ये मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और यही एक कारण है कि इसका कलेक्शन अभी भी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश करें तो तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी गई 21%, मलयालम में इसकी ऑक्यूपेंसी गई 18.21%, इसके बाद तमिल में इसकी ऑक्यूपेंसी गई 16.76%, एंड कन्नड़ा में इसकी ऑक्यूपेंसी गई 14.71%। एंड अच्छा, और ये जितनी भी ऑक्यूपेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्किंग डे के लिए है। और हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी गई सरप्राइजिंगली 20.52%। मतलब इन सबके मुकाबले अगर हम डंकी की एडवांस बुकिंग की बात करें तो डंकी की एडवांस बुकिंग मात्र 14% है। 14% की डंकी की एडवांस बुकिंग के सामने सलार की जो एडवांस बुकिंग है वो हो गई है, हिंदी की बात करें अगर हम लोग सिर्फ, तो 20% से ज्यादा ही है। तो यहाँ पर डंकी, जिसको कि हिंदी में इतनी बड़ी हिट बताया जा रहा है, आखिर उसकी ऑक्यूपेंसी इतनी क्यों कम है, इस बारे में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और ये मैं कोई मेकर्स का डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट जो डेटा शेयर किया जाता है उसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये एक वाकई में बहुत बड़ा सेटबैक है जो कि यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। हिंदी में अगर इसकी ऑक्यूपेंसी आपको डिटेल में बताऊं, तो 23% की ऑक्यूपेंसी इसकी मॉर्निंग में रही, आफ्टरनून के शोज में 21% रही, इवनिंग के शोज में 12% रही, नाइट के शोज में इसकी ऑक्यूपेंसी जरूर थोड़ी सी बढ़ी और ये 24% हो गई। ये सलार की ऑक्यूपेंसी जो कि हम देख रहे हैं ये 20.52% गई। तो ऐसे में इसकी ऑक्यूपेंसी काफी बेहतरीन जा रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि इसका कलेक्शन अच्छा निकल कर आ रहा है। अच्छा, डे 8 की एडवांस बुकिंग को लेकर अभी तक कोई कंसोलिडेटेड डेटा निकल कर सामने आया नहीं है। तो एक टेंटेटिव डेटा जो कि आया है वो उससे बताया जा रहा है कि डे 8 में इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो 4.8 करोड़ जा रही है, और नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो वो करीब करीब जा रहा है इसका 2.4 लाख के आसपास। मतलब कि एक ठीक ठाक अच्छा कलेक्शन इस समय हम लोगों को इस मूवी के साथ भी देखने के लिए मिल रहा है, और ये अच्छा कलेक्शन है। मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि यार ये तो घटिया कलेक्शन है या बुरा कलेक्शन निकाल रही है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। एक ठीक ठाक कलेक्शन है। इसके अलावा हम लोग बात करें आज के प्रिडिक्शन की, तो जैसा कि हम लोग आज का ही कलेक्शन देख रहे हैं, कल का कलेक्शन देख रहे हैं सॉरी, कि ये 13.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन जा रहा है। और जैसे कि हम आज की एडवांस बुकिंग देख रहे हैं, तो इसको देखकर ये माना जा सकता है कि इसकी कलेक्शन जो है आज भी डबल डिजिट में ही होगा, और 10 से 14 करोड़ के बीच में इसका कलेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और ये जो कलेक्शन है कहीं ना कहीं बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि अभी जो कलेक्शन आ रहा है ना सामने निकल कर, ये कलेक्शन आपकी मूवी को, वो जो हम कहते हैं ना 700 800 900 करोड़ में पहुंचाएगा, ये वो वाला कलेक्शन है। सलार को लेकर भी अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी शायद 1000 करोड़ का आंकड़ा टच नहीं कर पाएगी। लेकिन 1000 करोड़ का आंकड़ा टच ना कर पाए वो ठीक है, पर कहां तक जाएगी ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे में अगर हम लोग सलार के 6वें दिन के कलेक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड की,
तो देखिए मेकर्स तो अब कोई कंसोलिडेटेड डेटा नहीं निकाल रहा है, क्योंकि मेकर्स के ऊपर अभी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगे कि भाई आपने फेक कलेक्शन दिखाया। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी सारी बातें हुई। कुछ एक हैशटैग तो अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि सलार स्कैम एक्सपोज, सालार बॉक्स ऑफिस स्टॉप, ये सब अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं पब्लिक ने एक बहुत ही घटिया बात फैलानी शुरू कर दी थी कि भाई यहाँ पर तो स्कैम चल रहा है। जबकि आप थिएटर्स में जाकर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये स्कैम क्या है क्या नहीं है, और एक एक चीज उसको लेकर आपको भी क्लियर हो पाएगी कि यार हाँ, यहाँ पर आखिर में किस तरीके से चीजें चल रही। खैर, यहाँ पर हम अगर डंगे सालार के डे 6 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो मेकर्स ने एक चीज जरूर क्लियर कर दी है कि मूवी ने 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया है। ऐसे में अगर हम एक प्रोडिक्शन लगाए तो इसका कलेक्शन एटलीस्ट 520 करोड़ रुपए पहुंच चुका है 6 दिनों में। और छठवें दिन का जो इसका एडवांस बुकिंग सॉरी टोटल वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन निकल कर आया है, वो आया है 25 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में मूवी का जो कलेक्शन है वो तो ठीक ठाक चल रहा है, बट मेकर्स के अपडेट ना करने के कारण ना अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई कहाँ का कलेक्शन सही। क्योंकि देखिए, इंडिया नेट कलेक्शन एक ऐसी चीज होती है ना जो कि आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी, बट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यदि आपको पता करना है तो मेकर्स एक अच्छा सोर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास में डेटा सही तरीके से आता है। वरना अगर अभी आप सर्च मारेंगे कि भाई कहाँ पर कितना कलेक्शन हो रहा है तो आपको इतना सारा डेटा मिल जाएगा और इतना अलग अलग डेटा मिल जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि यार आखिर कहाँ से डेटा उठाए कहाँ से ना उठाए। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि सलार का जो इंडिया कलेक्शन है वो ऑलरेडी 308 करोड़ रुपए हो चुका है। अब 308 करोड़ रुपए को अगर आप ग्रॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रॉस में जाएगा करीब करीब 350 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि भाई इसका आखिर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ कितना है? क्या इसका अभी तक 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि कई जगहों पर बोला जा रहा है कि भाई 150 से 170 करोड़ के आसपास हुआ है। और उसी बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने 520 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। ये कलेक्शन उठते हैं जब आपके पास में सही डेटा, सटीक डेटा निकल कर नहीं आता है तो। और ये सिचुएशन अभी वही फंस रही है जब आपके पास में सही डेटा नहीं है। अब इन चीजों के बीच में काफी सारी एलिमेंट्स और निकल कर आए कि भैया इसमें तो फेक कलेक्शन रिपोर्ट किया था, और जिस तरीके से फेक कलेक्शन में रिपोर्ट किया गया है वो फेक कलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूवी को मैनिपुलेट कर रहा है। मूवी को मैनिपुलेट करने के कारण अब देखिए यहां पर एक बात ये भी निकल कर आती है कि जब आपको किसी और को गिराना होता है तब भी फेक फेक न्यूज आप उसके बारे में फैलाते हैं। भाई कोई व्यक्ति खुद के बारे में फेक न्यूज बहुत कम फैलाएगा। जब हम हिमालय फिल्म्स की बात करते हैं तो इनके पास में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको अगर बताऊं तो आने वाले समय में इनकी काफी बड़ी बड़ी मूवीज आनी है, जिनमें कि केजीएफ चैप्टर 3 भी है, सालार का सेकंड पार्ट भी है। तो काफी बड़ी मूवीज है, इवन कांतारा का भी सीक्वल है। तो अगर ये लोग एक मूवी में ये बात बोलना शुरू कर देंगे ना कि हम तो फेक कलेक्शन दिखा रहे हैं, तो भैया ऐसा है कि अगली मूवी में भी आपको क्रेडिबिलिटी मिल नहीं पाएगी। और यही एक बड़ा कारण है कि ये इसके मेकर जो है इस बात को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आखिर किस तरीके से आप इन चीजों को टैकल करेंगे कि आपको समझ में आ सके कि हाँ भाई ये जो चीज हम कर रहे हैं वो चीज शायद गलत है या सही सही है। जो भी कुछ चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी, और इवेंचुअली फिर मेकर्स के साथ जो ऑडियंस का जो कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। तो ये सूरत हाल रहा है आज सालार का। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।